लिया 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 लिया। यहाँ भी ये देख, खाना खाएंगे ना, छोड़ दे, आ यहीं रख दे। अब तो रख दे रख दे, रख दो अब तो अब दिया। छोड़िए, ऐसे मत पकड़, ओए ऐसे मत पकड़, चल ले खा। हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और 2 बजे सोई थी मैं, 8 बजे उठ गई क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लगता है कि बाप रे कितनी दोपहर हो गई है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। सब लोग खाना खा के अपने अपने कामों में भी चले गए, कोई घास काटने, कोई खेत में, और मैं अभी यहीं पर हूँ। हम लोग आज दिन में अपनी नानी के यहाँ जाएंगे क्योंकि नानी के यहाँ भी हम एक दिन स्टे करेंगे। हमने वहाँ पर एक दिन भी स्टे नहीं करा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने घर में, यानी कि मेरे पापा के घर में, हमने इतने ज़्यादा दिन, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं स्टे करा है। अदरवाइज़ हम लोग नानी के यहाँ ही करते थे क्योंकि हमें नानी के घर ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब हमें अपने घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने इनको दे दिया है। ये देखो, थोड़ा हाथ से उतार, ये थोड़ा, हाँ। ओ बाप रे, जल्दी उठा दिए, सब खत्म हो गई गुनी के चक्कर में। अखरोट आपने हाथ से अखरोट फोड़ दिया। ये भी देखा देखिए आपके, देखो ये इसने आसान वाला पकड़ा है, ताऊ ने कितना मोटा वाला हाथ से तोड़ दिया। ये जल्दी उठा दिए, ऐसे हो गई ये गुनी के चक्कर में। पेड़ में से ऐसे ही डायरेक्टली निकाले आपने, सारे खराब कर दिए। गुनी ने खा दिए ना सब। ये देखिए, खाते होता है, दे दो भाई। ये देखना कैसे हो गए, ये लंगूर के चक्कर में उठा दिए। ये खाने लायक ही नहीं छोड़े। ये देख, ये खाना सोना है, इसमें जान है, ये नहीं उठता है भाई। ये अच्छा होगा। अरे आपके हाथ में लग जाएगी। ये अच्छा होगा। ये तो है, भी तुमने खाए ही नहीं होंगे। क्या? पहाड़ी सिंगाड़े। पहाड़ी सिंगाड़े? दिखाओ, सिंगाड़े खाए हैं, दिखाओ। ये क्या है? पहाड़ी सिंगाड़े, कीवी जैसा दिख रहा है ये, बताओ ना। पहाड़ी सिंगाड़े कर रहा हूँ। इसको खाते खाते मोबाइल बॉईल करके। गेठी, गेट पाओ, गेट फाओ, इसको पहाड़ी सिंगाड़े कह रहे हो, गेट फाओ को। ये गिर गया, एक गिर गया। आपने कितने भर लिए? ये लो, नीचे नीचे से तोड़ने हैं ना, ये लो, थोड़े से ही हैं और लाते हैं। सो अभी हम लोग तोड़ रहे हैं मिर्ची क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिन में अपनी नानी के यहाँ। तो जो भी खेती है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, यानी कि बस से आए हैं, कार से नहीं आए, इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें नहीं ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। और वैसे भी ये सारी चीज़ें नानी के घर में भी हैं, तो हम यहाँ पर वो ले जा रहे हैं जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ की स्पेशलिटी है। और आप, यू गाइज वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर इतने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे माल्टा, इतने माल्टा यहाँ पर। ये माल्टा 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहे हैं, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा है उनको। क्यों सा? सही बात है कि नहीं? मतलब कोई और जो मैं उस दिन, मैंने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले हमने नानी के यहाँ जो नींबू निकाले थे, नींबू तोड़े थे, वो 30 रुपये किलो नींबू गए हैं, इतने बड़े बड़े, ओनली 30 रुपये किलो। और दिल्ली में वो एक नींबू फॉर श्योर 10 रुपये का एक या 5 रुपये का एक आता है, फॉर श्योर, मतलब अगर सस्ते हो रहे हैं तो। और अदरक यहाँ पर 30 रुपये किलो, वो भी ये ऑर्गेनिक, और कोई नहीं खरीद रहा, हर किसी के पास है। मतलब आप ये सोचो, इतना ज़्यादा यहाँ माल्टा हो गए हैं इस बार, इतने ज़्यादा माल्टा हो गए हैं कि बिक ही नहीं रहे हैं। सो आई एम रेडी, और मैंने वही सेम स्वेटर पहन लिया है, अंदर से और नीचे से डिफरेंट है। बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी ठंड होगी और इतनी धूप होगी। एक्चुअली मैं, अगर यहाँ पर मुझे थोड़ी भी धूप लगेगी पहाड़ की, तो मेरे शरीर में ना लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बचपन से लेकर 3-4 साल तक तो पूरे हेड टू टो होते थे। लेकिन और हमें जब भी हम समर वेकेशंस में आते थे, हमेशा मेरे नाना जी डॉक्टर के पास ही जाते थे हमें लेके, क्योंकि इतने दाने हो जाते थे। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि थोड़े बहुत प्रिकॉशंस जो बरतने हैं, तो इसलिए मैं ऐसे पूरा फुल पहन के रख रही हूँ। मैं कोई फुल नहीं लाई, सब हाफ लाई थी, और स्वेटर्स लाई थी। और मैं एक और चीज़, अब हम निकल गए हैं सारे, हमारे देखो थोड़े बहुत कट्टे वगैरह पैक कर दिए हैं जिसमें हम लोग अपने सामान ले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको मेरे पापा की बहुत पुरानी फ़ोटो दिखाती हूँ, नॉट सो पुरानी, 10-15 साल पुरानी। ये देखो, ये मेरे पापा है और ये मेरे दादाजी हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं। और पिट्ठा मैंने लगा लिया है, गाँव में टीका को पिट्ठा कहते हैं। और लास्ट टाइम उन डॉगी के बच्चों को बाय करने आई हूँ। आई एम गोइंग टू मिस देम।
आई विल मिस यू सोना। आजा 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 को देखो, आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। ले ले काट दे, काट दे, ले काट दे, ले काट दे। हम लोग ये नीचे से ऊपर आ चुके हैं। नीचे हमारा घर है और वो सामने सब लोग जा रहे हैं, मुझे छोड़ के चले गए। हम लोग नीचे से निकल चुके हैं और क्योंकि मैं कुत्तों के बच्चों को बाय बुई करने में लगी थी तो मुझे ये लोग छोड़ के चले गए। मैं नीचे से इतनी दौड़ दौड़ के आई हूँ, मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है और मम्मी लोग वो पीछे जा रहे हैं। रुको एक सेकेंड। पहले क्या होता था कि ये जो हम जा रहे हैं ये ऐसा नहीं होता था, बहुत दूर होती थी रोड, लेकिन अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत घर तक रोड आ गई है। मतलब अभी भी घर तक नहीं आई है बट घर के ऊपर तक, जैसे कि ये घर है तो उतने ऊपर तक रोड आ चुकी है। तो अभी पूरी तरीके से रोड बनी नहीं है, थोड़ी आधी कच्ची है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है हालांकि। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। ओह माय गॉड, अभी भी हमारी मंजिल नहीं आई और ये रही मम्मी। अरे अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के यहाँ, यानी कि हमारी आमा के यहाँ। पहाड़ में नानी दादी इन सबको आमा कहते हैं और दादा दादी को बूबू, नहीं दादा को और नाना को बूबू कहते हैं। तो अब हम अपनी आमा के पास जा रहे हैं और बहुत ही दूर अभी हमारी गाड़ी है। हमारे को हमारे मामा लेने आए हैं क्योंकि जो यहाँ पर, क्योंकि हम पापा के साथ नहीं आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, मतलब यहाँ की जीप वीप से आए हैं। तो जो यहाँ की गाड़ी होती है उनका फिक्स टाइम होता है, यानी कि सुबह 8 बजे, दिन में 2 बजे बस, उसके अलावा नहीं चलती हैं। इसीलिए हम लोग 8 बजे नहीं उठे और 2 बजे हमने सोचा, और 2 बजे की गाड़ी बुकिंग में थी। मतलब आप ये समझ लो अगर आपको कहीं जाना है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो भी बुक है, 1-2 ही गाड़ी जाती हैं बस। इसलिए हमारे मामा लेने आए हमें गाड़ी से। ये देखो गाइस व्यू, और ये रही मेरी मम्मी। और यहाँ पर ये जो नीचे लाल लाल है ना, ये मम्मी क्या है, ये भूल जाती हूँ। हाँ, मंडवे की खेती। ये लाल लाल जो हो रखी है, बहुत एक्सपेंसिव आटा होता है इसका, बहुत। गेहूँ से भी, गेहूँ तो खैर नॉर्मल ही है, ये बहुत अच्छी दवाई होती है। और यहाँ पर तो इसको, हाँ, शुगर वालों के लिए हद दवाई है इसका आटे की रोटी। और मुझे इस रोटी इतनी गंदी लगती है, 1 रुपए की नीचे। कुट्टू का आटा होता है उस टाइप की रोटी होती है इसकी। हाँ वरना आगे। हाँ। अरे ताऊ, अरे एक ही बात, पकड़ते हैं, अरे कोई बात नहीं नहीं। काटते, पागल है तू। सुनो दिया अन्नू, जो नीचे कुत्ते के बच्चे हैं ना उनको खाना देना। हाँ दोगी, पक्की बात, पक्की बात अन्नू। 1 2 3 करो लास्ट। 1 2 1 2। हे भगवान, ये लड़की कितनी प्यारी है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है ये। और हम चले अपनी नानी के घर, आमा के घर। ये देखना सामने का व्यू, देखना। ये स्कूल में पढ़े पापा, ये रहा पापा लोग हैं। ये रहा वो वाला पापा का स्कूल है। मामू लोग सब उसी में पढ़े हैं, छोटे मामू बड़े मामू। ये बाप रे, देखो कितनी दूर से यहाँ पर आते थे पापा। क्रोकोडाइल, क्यों पापा तो ऐसा ही बताते थे कि वो शेर के ऊपर चल के नंगे पैर क्रोकोडाइल को पार करके, घोड़ों की सवारी करके, 4 कुत्तों को मार के, बिल्लियों को बैग में रख के यहाँ आते थे। पापा तो बहुत बड़ी बड़ी बात बताते थे इस स्कूल का। वो था स्कूल, अभी भी गांव के जितने भी लोग हैं वो यहीं पर ही आते हैं पढ़ने के लिए। ये आ गए हम भिंगाड़ा की बाजार में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस रामलीला होती है, जिसकी मैंने कल परसों के ब्लॉग्स में बात भी करी थी। ये देखिए, ये भिंगाड़ा है, जो हमारा गांव था गड्यूड़ा, उसकी मेन बाजार है ये। मस्त बनाना, ठीक है। यहाँ खा रहे हो कि लेके जा रहे हैं? कुछ भी, पहले थोड़ा सा चख लेंगे। पहाड़ी देसी चाउमीन। फायदा मन्नू को हो गया था गाड़ी में जेट लैग हो गया था गाइस। मुझे अभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो गया था। अब ठीक है। इन लोगों ने गाड़ी के शीशे ही बंद नहीं करे, इन्होंने मुझे जुकाम भी कर दिया। चाउमीन बन दिया। फर्स्ट टाइम कार में बैठी थी गाइस। ये वाली छतरी देखो, ये जो छतरी है, निकालिए एक बार। ये 125 रुपए की है सिर्फ और सिर्फ। हम लोग पहुंच चुके हैं और जो मामा हमें लेने आए थे, मेरे मामू के यहाँ पर ये दुकान भी है और ये पीछे दुकान है, यहाँ पर उनका ढाबा है। तो हम लोग खुद ही से चाउमीन बना रहे हैं। मम्मी यहाँ पर चाउमीन बना रही है। पीछे यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने, बहुत मस्त बना रखा, बहुत क्लासी। मेरे मामा पहले दिल्ली में ही रहते थे, तो सारा का सारा दिल्ली पहाड़ी टच डाल रखा है इन्होंने, बहुत क्लासी रॉयल टच। छोटो इनके कान पे मारना।
मम्मी आना है एक सेकंड। पहली ये बार देखो दोस्तों, छोटू गले पे बैठी अरे है। अरे हाँ मैं ये दिखाती थी, ये देखो ये नमक है। ये जो आपने ये देख रहे हैं कट्टा, इसमें ये देखो ये नमक है, ये जो है ये नमक है, डेढ़े वाला नमक। पहले सिर्फ यही नमक होते थे, वो जो अब आया है टाटा सॉल्ट या वो जो रिफाइंड सॉल्ट आए हैं वो पहले नहीं होते थे। पहले इस तरह के नमक होते थे। देखो मामा ये कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? गांव के सब लोग खरीदते हैं, गायों को खिलाते हैं। गायों को नमक? हाँ ये देखो ये नमक है। जैसे वो शुगर्स नहीं होते जो क्यूब वाले शुगर होते हैं, उसी तरीके से ये। अच्छा चाउमीन भी बन गई हमारी। उसी तरीके से ये देखो क्यूब वाले सॉल्ट है ये। दिस इज क्यूब वाला सॉल्ट। ओके बाय गाइस, बोर कर रही है। इस तरीके की जैसे ये फुल प्लेट है, ये यहाँ पर 25 रुपए की मिलती है। मामू का ढाबा रख दे इनका नाम। जैसे बाबा का ढाबा वैसी अरे मेरे को और नहीं चाहिए। जैसे दिल्ली में होता है ना 24/7 24 घंटे 7 दिन हर कुछ मिलता है वहाँ, ये वैसी मामू की भी ये शॉप है। देखो यहाँ पर ये शॉप, पीछे मामू ने अच्छा खासा रेस्टोरेंट बना रखा है, इतना यम्मी खाना। और यहाँ पर ये देखो ये जो पीछे है ये बेसिकली मतलब मामू जो है वो जो यहाँ पर काम करते हैं वो डेयरी का ही करते हैं, मतलब ये दूध बेचते हैं। बिकॉज ऑफ मामू बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, अनकाउंटेबल लोगों को रोजगार मिला है। और अभी मैंने यहाँ पर ये पीछे बहुत इंटरेस्टिंग मशीन देखी, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो ये मशीन है, बताओ क्या है मशीन। उसको ऑन करो वहाँ से बटन, मैं करके दिखाता हूँ तुझे, रुक जा। मशीन ऑन होगी। हाँ। ये प्रिंटर है। पहले दूध को इसमें लगाएंगे, सैंपल लेंगे बाल्टी में से, इसमें लगा दिया, बटन दबाएंगे, साउंड करेगी, दूध जो है वो मिक्स हो जाता है, मलाई नहीं लगती। इसके बाद इसको पकड़ के इसमें लगाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से ये उसकी क्वालिटी बताएगा दूध की। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे ये वेट, रेट, टोटल अमाउंट, क्या कस्टमर कोड नंबर और डालेंगे तो प्रिंट निकाल के चेक दे देते हैं, लो भैया इतने रुपए का दूध हो गया, जाओ। अच्छा तो ऐसे में तो कोई पानी वानी मिला है वही पता चले? कोई नहीं मिला सकता, हंस है ये, इसलिए तो अच्छा बोलता है। ये अच्छा था, हंस है ये। वाह आप पानी मिलाओ कुछ मिलाओ ये बता देगा यहाँ पे। इन सब चीजों के अलावा मामू के पीछे वो गाड़ी भी है, कहा गई दिख नहीं रही, बहुत ज्यादा ब्राइट है। वो मामू के पीछे गाड़ी भी है जिसमें ये पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओनली फॉर दोस्त जिनको जरूरत। जैसे गाड़ी वाड़ी बंद हो जाती है तो मामू ऐसा हेल्पर की तरह आते हैं कि हेलो गाइस मैं हूँ, नहीं सेवियर की तरह। यूजुअली क्या होता है, मामू को लोग ऐसा सोचते हैं कि यार चलो हमारे पास एक ऑप्शन है, तो हम अगर मिस हो जाएगा तो है हमारे पास ये इंसान। ये देखो ये नीचे मामू की दुकान है और ये यहाँ का इस गांव का स्कूल है 5th क्लास तक का। मम्मी ने भी यहीं पढ़ाया है। मम्मी पढ़ा तो है ना? है यही स्कूल था? 5 तक था, नीचे 8 तक था। हाँ तो आपने भी इसी में पढ़ा है ना? अब 10 तक हो गया। हाँ अच्छा सॉरी गाइस, अब ये 10 तक 10 तक हो गया है और ऊपर है 5 तक 5th तक। ये मम्मी के गांव का जो मंदिर है ये है एडी देव मंदिर, मतलब जो कुल देवता है हमारे वो ये है। इष्ट देव सॉरी, मतलब कुल देवता ही कहते हैं वैसे हिंदी में उसको, यहाँ पर इष्ट देव कहते हैं। ये इष्ट देव का मंदिर है, ये देखो ये देखो। देव की जो मूर्ति है ना, साक्षात्कार ये हुआ, जो जिसको भी साक्षात्कार हुआ था इसलिए बनाई है ये। अच्छा घोड़े में सवार होता है इष्ट देवता, सफेद घोड़ा और धोती कुर्ता वाला। ये जो साक्षात्कार हुआ था उनने फोटो बनाई है। ये देखो नानी का घर आ गया मेरी। आजा आजा, जहाँ जहाँ को फिसलने का है वहाँ वहाँ पैर रख ताकि गिर जाए। थैंक्स ब्रदर। ये देखो मम्मी को देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, कितनी जल्दी भाग गई। अरे रुक जाओ। ये मम्मी अपने रेजिमेंट में पहुंचते हुए ये मम्मी का लग चुका है। ये देखो अब हमें मम्मी भूल जाएगी। ये देखो ये आ चुका है मकान। चलो 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 बाबू ठीक है हो फिर। कैसे आप? अरे मैं तुरंत खागा नून अब सही में बना रहा है क्या? अब हम खा गए नून नहीं भदाओ नून अब। गिर गया ठीक है थोड़ा जाड़ है जल जब तब लो है के भाई। अब अरे 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 गाँव में गाइस इससे भी ज्यादा उठाते हम। अरे मैं किसको बोल रही हूँ गाइस को तो नीचे छोड़। गाँव में इतना ज्यादा सर पे रख के जाते हैं, तो हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे
जिसमें हम बहुत अच्छे से फेल हो गए। तो यहाँ पर अब है हमारा लंच टाइम और मम्मी ने मुझे बोला है कि नींबू और मिर्ची तोड़ ला, मतलब नींबू निचोड़ने के लिए दाल में और मिर्ची साथ में खाने के लिए। ये रही मिर्ची, 1 2 और ये रहा नींबू, तो हम नींबू भी तोड़ेंगे। ये रहा ये तब हम कर रहे हैं अपना लंच और ये है दाव भात, पहाड़ी दाव भात विथ पहाड़ी हरी सब्जी। ये हमारा नींबू, ये मिर्ची और ये है ककड़ी खीरा। बाहर बैठ के ही खा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अंदर बैठ के खाने का। मम्मी मम्मी ये वाला घास काट, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है। आमा मम्मी सही काट रही है घास? मम्मी दिखाना सही काट रही है कि नहीं। ये सारा आपने काट दिया? हाँ क्या बात है मम्मी। मुझे नहीं पता था हमारी मम्मी को घास काटना आता है दोस्तों। हालांकि पहले तो काटती ही थी मम्मी। शाम के 5:15 बज रहे और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी इस टाइम गांव में सबके सब आते हैं घास काटने इधर उधर से, क्योंकि जैसे हम लोग, ये रहा मेरी नानी का घर और यहाँ पर नीचे मेरी मम्मी की चाची आई है घास काटने और मेरी मम्मी भी घास काट रही है उनके साथ, उनकी हेल्प कर रही है घास काटने में। ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसा, ये वो पीछे कपिल है। यहाँ पर हर जगह कोई ना कोई घास काटने आ रखा है इस टाइम पे। ये हिमानी जैसे आपको हिरण वहाँ नीचे मिल जाएंगे। वहाँ पे एक बार मैंने बचपन में हिरण देखा था, फिर इसको देखा, मेरे को लगा हिरण ऊपर कैसे आ गया। पीछे मम्मी और आमा घास काट रही है, नीचे ये देखो इस तरीके से गाँव में जो घास है उसको एडवांस में काट लिया जाता है और फिर उसको सुखाने के लिए रख रखा है। ये दिखाओ नहीं, यहाँ भी दिखा सकते ना, ये भी तो घास ही है। ये देखो ये इस तरीके से स्टोरेज ऑफ घास, ये इस तरीके से स्टोरेज कर रखी है घास की। इस घास, क्योंकि जो गांव में क्या होता है 6 महीने घास होती है, 6 महीने घास नहीं होती है, तो इस तरीके से लोग पहले से ही एडवांस में घास काट लेते हैं ताकि आगे चलकर फिर अपनी गायों भैंसों को खिलाएं। मतलब यहाँ पर इस गांव में ज़्यादातर गाय ही पालते हैं, भैंस नहीं पालते। तो इस देखो क्या हो रहा है, 2 तरीके के घास काटे जा रहे हैं। एक घास जो स्टोरेज के लिए, जैसे मेरी जो मम्मी की चाची हैं वो घास काट रही होंगी स्टोरेज के लिए, तो उन्हीं की बहू काट रही होगी आज शाम को गाय के लिए। तो नीचे देखो जैसे चाची काट रही है, ऊपर काट रही है चाची देख रही है, मामी, सॉरी आप तो मामी हुए। देखो नीचे मामी घास काट रही है। मामी छुप जाओ मजाक कर रही हूँ। और गाइस व्यू देखो, खराब व्यू देखो, कितना खूबसूरत व्यू है। हम गोल्फ खेल रहे हैं। ओ कहानी कितनी देर में मेरे बाल। देखो दोस्तों बोरियत क्या क्या कराती है, पागल हो गया, डंडे से गोल्फ खेलने की कह रहा है। ओ कहाँ गई बॉल, कहाँ गई? अच्छा बॉल तो थी नहीं। कहाँ गई बॉल, कहाँ गई? कट शॉट। अभी बज रहे शाम के 7 और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रात हो गई है। मतलब यहाँ पर तो लोग यूजुअली 8 साढ़े 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं। और अभी तो आजकल हम आए हैं तो फिर भी मतलब जैसे कोई घर में आता है तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है या वो दिनचर्या जो है वो अलग हो जाती है। तो उस तरीके से अभी खाना बन रहा है ऑलमोस्ट। मामी बना रही है मेरी, खाना बन ही गया है। और अभी आज मैंने सुबह से कम 6 से 7 बार चाय पी दी होगी। यहाँ पर तो पहाड़ों में इतनी बार चाय बनती है, हर कोई चाय लवर होता है, हर कोई। और मैं खुद ही चाय लवर हूँ। हालांकि मैं दिल्ली में 2 बार चाय पीती थी, लेकिन यहाँ पे मैं 4 5 6 बार चाय पी दे रही हूँ। जितनी बार बन रही है मैं उतनी बार पी ले रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने ये पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे कोल्ड हो रहा है।